हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए इग्नू की तरफ से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन पब्लिश कर दिया गया है, जो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या इस गाइडलाइन में बताया गया है, क्या एग्जाम में आपको फॉलो करना है, तो इसके बारे में वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि 2 दिसंबर सोमवार से इग्नू की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसका हॉल टिकट इग्नू के वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। इस पेज पे आप जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हॉल टिकट लेकर जाएंगे तभी आपको एग्जाम में अपियर होने दिया जाएगा, इसके बिना आपको एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत ही कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इसको आपको लेके ही जाना है आपके परीक्षा में। और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको परीक्षा में फॉलो करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या परीक्षा में आपको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो भी आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी परीक्षा में, सबसे पहले उसको आप स्पष्ट रूप से उसमें अपना अनुक्रमांक अंकित करेंगे, जो आप इनरोलमेंट नंबर कहते हैं। अनुक्रमांक अगर आपका 10 डिजिट का है तो पूरे 10 कॉलम में आपका अनुक्रमांक आएगा। अगर 9 डिजिट का है तो पहले अपना अनुक्रमांक लिखें, उसके बाद लास्ट में क्रॉस का चिन्ह अंकित करना है। ऐसा नहीं कि 10 डिजिट का अनुक्रमांक नहीं है, 9 डिजिट का है तो सबसे पहले आप जीरो लगा दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे स्टूडेंट को पहले अपना अनुक्रमांक लिखिए, अगर कॉलम बच जाता हो तो उसमें क्रॉस लगाइए। और अनुक्रमांक जो भ्रामक नहीं होना चाहिए, सही सही होना चाहिए, गलत अनुक्रमांक नहीं होना चाहिए। अगर नहीं तो आपका परिणाम नहीं घोषित किया जाएगा। ये पहले ही कॉलम में आपको इंस्ट्रक्शंस बताया गया है। उसी तरह आपका परीक्षा का कोड जो भरना होता है उसको भी सही सही आपको भरना चाहिए। दूसरे पॉइंट में ये बताया है कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसके अलावा आपको कोई भी सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। आपको एक ही कॉपी दी जाएगी जो 25 से 26 पेज की होती है, वो सफिशियंट होती है। उसी में आपको सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो उसी हिसाब से आप प्रश्नों का उत्तर लिखें, जिससे आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएं। तीसरे पॉइंट में ये दिया हुआ है कि जो आप अटेंडेंस लगाते हैं उसको आप प्रिस्क्राइब जो कॉलम होता है वहां पे अपना जरूर हस्ताक्षर करें निर्धारित कॉलम में। अगर कॉलम में निर्धारित कॉलम में अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको अनुपस्थित माना जाएगा। तो जो आपको अटेंडेंस शीट दी जाती है वहां पे अपना सिग्नेचर जरूर कर लें। अगर एग्जामिनर आपका भूल रहा है तो आप उनको रिमाइंड करा दें कि सर अटेंडेंस लगा लीजिए। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको जरूर फॉलो करना है। उम्मीदवारों को केवल हॉल टिकट प्रवेश पत्र में उल्लिखित पाठ्यक्रम में ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। मतलब जो आपके हॉल टिकट में है, जैसा मैंने पहले बताया कि जो परीक्षा का हॉल टिकट है लेकर जाना अनिवार्य है, तो जो आपके हॉल टिकट पे जिस भी कोर्स का कोड लिखा हुआ है उसी में आपको एग्जाम देने की ही दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलत कोड भर देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये गलत कोड है, मुझे इस पेपर का एग्जाम देना है। तो ऐसा नहीं होगा। जो भी आपके हॉल टिकट में कोड रहेगा उसी का आपको पेज पर दिया जाएगा, जिसको आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। आप जब भी अपनी कॉपी जमा करेंगे तो अपना जो कक्ष निरीक्षक है, जो इन्विजिलेटर होते हैं, उनका सिग्नेचर आपके कॉपी पे होना अनिवार्य है और मुहर लगी होनी चाहिए, तभी आपकी कॉपी वैलिड मानी जाएगी। ये सारी जांच आप खुद करेंगे। परीक्षार्थी यह भी नोट कर लें कि उन्हें हॉल टिकट में प्रवेश पत्र और उल्लिखित परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर अनुमति नहीं दी जाएगी परीक्षा देने का। अगर आप यदि कोई उम्मीदवार किन्हीं कारणों से किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसका परिणाम नहीं घोषित किया जाएगा। साफ साफ सारे इंस्ट्रक्शंस इस पर बताए गए हैं कि आपको जहां भी एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया है उसी केंद्र पे आपको परीक्षा देना है। कहीं अन्य अगर आपने परीक्षा दे दिया तो आपका परिणाम, आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। और यहाँ पे दिव्यांग लोग जो हैं उनके लिए जो अलग से राइटअप होता है, उनके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटे का दिया रहता है। मान लीजिए आपका 3 घंटे का पेपर है तो आपको 4 घंटे दिया जाएगा। और जो दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए राइटअप कैसे डिसाइड किया जाता है, तो अगर आप ग्रेजुएशन की एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इंटर पास होना चाहिए स्टूडेंट। अगर मास्टर का दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स को आप लेके एग्जाम में राइटअप के तौर पे जा सकते हैं। एक राइटअप एक दिन में आप ले जा सकते हैं, नहीं तो अलग अलग राइटअप भी आप अलग दिनों में ले जा सकते हैं। ऐसी सुविधाएं हैं। आपको पहले अपने एग्जाम सेंटर पे बस बताना है।
तो आपको एक्स्ट्रा 1 घंटे टाइम भी मिलता है। परीक्षा के दौरान इग्नू द्वारा वैध पहचान पत्र ही मान्य होगा। इग्नू द्वारा वैध पहचान पत्र का मतलब होता है कि आपका फोटो युक्त हॉल टिकट हो और साथ में आपका इग्नू का आई कार्ड हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिस पे फोटो लगा उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन ये वैध नहीं होता, 1-2 दिन के लिए ही अलाउ करते हैं। तो आप अपना एग्जाम का हॉल टिकट और इग्नू का आई कार्ड ही लेकर जाएं। परीक्षा हॉल के अंदर आपको मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नहीं ले जाना है। अगले पॉइंट में ये बताया कि कैलकुलेटर अगर आपके परीक्षा में मांगा गया है, मतलब वैध है, परीक्षा के जो पेपर होते हैं उस पे लिखा हुआ है, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। परीक्षा का जो माध्यम होता है, परीक्षार्थी उसी माध्यम में अपना परीक्षा लिखेंगे जिस माध्यम में वो अपना पाठ्यक्रम चूज किए हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी माध्यम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही लिखेंगे। इसमें एक सुविधा और भी दी जाती है कि अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, अगर इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं तो पूरा एग्जाम इंग्लिश में ही लिखेंगे। अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, हिंदी में देना चाहते हैं तो पूरा एग्जाम आप हिंदी में ही देंगे। ऐसा नहीं कि आधे क्वेश्चन का एग्जाम आप हिंदी में लिखें, आधे क्वेश्चन का एग्जाम आप इंग्लिश में लिखें, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम की कॉपी होती है फ्रंट पेज पे ही, जो फर्स्ट पेज होता है उसमें मीडियम आप लिखा रहता है कि किस माध्यम में आप परीक्षा देने जा रहे हैं। तो उसमें जो भी माध्यम आप भरेंगे, इंग्लिश भरेंगे या हिंदी, उसी माध्यम में पूरी कॉपी आप कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा किसी अन्य भाषा में अगर आप लिखेंगे तो उसका परिणाम नहीं घोषित किया जाएगा, कोई भी सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी। ये सारी चीजें हैं उपस्थित। बंगाली लैंग्वेज में ये सारे लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, PGDRD MARD, ये सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो आपको MR शीट में देनी होती है, जिसमें ऑप्शनल होता है, वो MR शीट पे होगा आपका एग्जाम। तो MR शीट पे ये सारे एग्जाम होंगे, उनके पेपर कोड यहाँ पे हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा ये जो CBCS के पैटर्न के जो हैं उनको ग्रुप 1 से 6 तक ये सारे इस तरह के होते हैं। और प्रश्न पत्र वितरण होने के 15 मिनट के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 30 मिनट की देरी के बाद आपको परीक्षा में नहीं बैठना दिया जाएगा। अगर आप आधे घंटे लेट जाते हैं परीक्षा में तो उसके बाद आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। परीक्षा एक बार शुरू हो गई तो आपको परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति 1 घंटे के बाद ही दी जाएगी। हॉल टिकट वैध है या आप जान लीजिए, आप देख लीजिए कि आपका कोर्स वैलिड है कि नहीं, आपकी वैलिडिटी है कि नहीं, ये आप पे डिपेंड है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका नहीं ले जाने दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो मामला पुलिस को बताया जाएगा। अगर आप अपनी जगह किसी और को बैठा देते हैं एग्जाम में तो उसके लिए आपकी रिपोर्ट पुलिस में की जाएगी। नेक्स्ट जो है, विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि भविष्य के संदर्भ के लिए हॉल टिकट और प्रवेश पत्र की एक प्रति अवश्य सुरक्षित ले लें। बार बार हम कहते हैं कि जो भी चीजें इग्नू में आप करते हैं उसका एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। जैसे आप असाइनमेंट जमा करते हैं या हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं, इग्नू का आई कार्ड जब लेते हैं या कोई भी रिसिप्ट रखते हैं, उसका एक प्रति सुरक्षित जरूर रखें। यहाँ पे आपको सलाह ये भी दी जाती है कि अपना हॉल टिकट सुरक्षित रखें जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट का प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो दिसंबर परिणाम के साथ अपलोड किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने असाइनमेंट सितंबर में जमा कर दिया था, 3-4 महीने हो गए तो आप अपने स्टडी सेंटर पे बार बार जाएं, उनको मेल लिखें, कंप्लेन करें, ऐसा ना करें। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट का, असाइनमेंट का, प्रैक्टिकल का मार्क्स होगा, जब आपके दिसंबर 2024 परीक्षा का, थ्योरी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा, उसी समय इसके भी मार्क्स अपलोड किए जाएंगे। और जो भी प्रैक्टिकल परीक्षा हैं वो आपको अलग से आपके रीजनल सेंटर द्वारा बताया जाएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। अगर आपके हॉल टिकट में प्रैक्टिकल की परीक्षाएं की डेट नहीं अनाउंस की गई तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। परीक्षा प्रैक्टिकल जितने भी पेपर हैं उनको आपके रीजनल सेंटर द्वारा अलग से बताया जाएगा। तो ये सारे नियम और गाइडलाइन आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए आपके एग्जाम में, जिससे आपका एग्जाम का परिणाम जो सुनिश्चित हो सके, सही से जारी किया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू